Death, an inside story. अध्याय 1। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत। इस अध्याय में सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु को अक्सर हम एक अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक नैतिक परिवर्तन या नया आरंभ है। उन्होंने मृत्यु को केवल शरीर के टूटने के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन आत्मा या चेतना कभी समाप्त नहीं होती। वह कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसा बदलाव है जो जीवन के अंतिम समय में आत्मा को शारीरिक बंधनों से मुक्त कर देता है। सद्गुरु ने मृत्यु के विषय में हमारी डर और अज्ञानता को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे यह बताते हैं कि मृत्यु का डर और हम जो शरीर के साथ पहचान बनाते हैं, वह हमें सही रूप से जीवन जीने से रोकता है। अध्याय 2। मृत्यु के बारे में भ्रांतियाँ। इस अध्याय में सद्गुरु मृत्यु के बारे में समाज में फैली भ्रांतियों को स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि मृत्यु के बारे में पारंपरिक सोच और धार्मिक विचार अक्सर व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। सद्गुरु के अनुसार कई संस्कृतियों में मृत्यु को एक भयावह घटना के रूप में देखा जाता है, जो एक प्रकार से अज्ञात और अनहोनी होती है। वे यह बताते हैं कि समाज में मृत्यु को लेकर जो डर और मानसिकता है, वह हमें सही तरीके से जीवन को जीने से रोकती है। अध्याय 3। मृत्यु के साक्षात्कार के प्रति जागरूकता। सद्गुरु इस अध्याय में बताते हैं कि हमें मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि यदि हम जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीते हैं, तो मृत्यु के समय हमें कोई डर महसूस नहीं होगा। सच्ची समझ और आत्म जागरूकता हमें मृत्यु के समय में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वे ध्यान और साधना के अभ्यास को मृत्यु के भय को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय मानते हैं। अध्याय 4। मृत्यु और आत्मा। यह अध्याय आत्मा और शरीर के संबंध पर चर्चा करता है। सद्गुरु बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि यह शरीर के छोड़ने के बाद एक नए रूप में अस्तित्व में रहती है। वह शरीर और आत्मा के अंतर को समझाते हैं और यह बताते हैं कि हम जिन भौतिक रूपों से जुड़े होते हैं, उन्हें ही अपने अस्तित्व का अंतिम रूप मान लेते हैं, जबकि आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। यह अध्याय मृत्यु को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अध्याय 5। मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर। सद्गुरु इस अध्याय में जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हम जो जीवन जीते हैं, वह हमारे सोचने, समझने और हमारे कार्यों से संबंधित है, जबकि मृत्यु हमारे शारीरिक अस्तित्व के अंत के रूप में होती है। वह जीवन और मृत्यु को एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक निरंतर चक्र के रूप में देखते हैं। अध्याय 6। मृत्यु का डर और उससे मुक्ति। इस अध्याय में सद्गुरु मृत्यु के डर को आध्यात्मिक जागरूकता और साधना के अभ्यास से समाप्त करने की बात करते हैं। वे यह बताते हैं कि मृत्यु का डर एक मानसिक स्थिति है, जो हमारे अंदर की अज्ञातता और अंधकार से उत्पन्न होती है। अगर हम खुद को जागरूक और तैयार रखें, तो हम मृत्यु के समय न केवल शांतिपूर्ण होंगे, बल्कि हम अपने जीवन को भी पूरी तरह से जी पाएंगे। अध्याय 7। मृत्यु की तैयारी। सद्गुरु इस अध्याय में मृत्यु के समय सही तरीके से तैयार होने की महत्वता बताते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु से पहले हमें आध्यात्मिक साधना, ध्यान और सत्य की खोज में निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते, हमें मृत्यु के समय आने वाले परिवर्तनों का सामना करने में कठिनाई हो सकती है। वे सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को समझने, शांति और संतुलन बनाए रखने और जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए एक गहरी साधना करनी चाहिए। अध्याय 8। मृत्यु और शरीर। इस अध्याय में सद्गुरु शरीर और उसकी नश्वरता के बारे में चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर केवल भौतिक रूप है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। जब तक हम शरीर को ही अपने अस्तित्व का आधार मानते हैं, तब तक हम मृत्यु को दुख के रूप में अनुभव करते हैं। वे यह बताते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग है और यह अमर है।
इस अध्याय में सद्गुरु हमें शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं और यह बताते हैं कि जब हम मृत्यु के समय शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा निरंतर रहती है। अध्याय 9 मृत्यु के बाद का अनुभव। इस अध्याय में सद्गुरु मृत्यु के बाद के अनुभव पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर के पिघलने और उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बारे में क्या होता है। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को समझाते हुए वे यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का अनुभव न केवल अलग होता है, बल्कि वह एक अंतरात्मा की यात्रा होती है जो सत्य और निर्वाण की ओर जाती है। वे यह भी बताते हैं कि यह अनुभव पूरी तरह से आत्मा की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह साधना और जीवन में किए गए प्रयासों पर आधारित होता है। अध्याय 10 मृत्यु के बाद की यात्रा। सद्गुरु इस अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताते हैं। वे इसे एक यात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो शरीर के त्याग के बाद की प्रक्रिया होती है। इस अध्याय में वे प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर बताते हैं कि आत्मा के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना ही मुक्ति और निर्वाण का रास्ता है। इस यात्रा में पुनर्जन्म, प्रकाश और आत्मा की सच्चाई की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे मृत्यु के समय हम अपनी मानसिक स्थिति और जागरूकता को बनाए रखते हुए उस यात्रा में मदद कर सकते हैं। अध्याय 11 मृत्यु से जुड़ी खामियां। इस अध्याय में सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु से जुड़ी कई गलतफहमियां हैं जिनके कारण लोग इसे भय और अवसाद के रूप में देखते हैं। वे बताते हैं कि यह खामियां मुख्य रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के कारण उत्पन्न होती है जो मृत्यु को एक दुखद और डरावनी घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सद्गुरु का मानना है कि इन खामियों को समाप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा और सत्कर्मों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि मृत्यु के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने से डर खत्म हो सकता है और जीवन को सही रूप से जीने की क्षमता बढ़ सकती है। अध्याय 12 मृत्यु के समय की तैयारी। इस अध्याय में सद्गुरु मृत्यु के समय सही तैयारी के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, तो मृत्यु के समय वह भय, चिंता और अशांति से मुक्त रह सकता है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु की वास्तविक तैयारी केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर साधना करता है, तो मृत्यु के समय उसे कोई भय महसूस नहीं होगा और वह शांति से जीवन के इस अंतिम चरण का सामना कर सकेगा। अध्याय 13 मृत्यु का विज्ञान। यह अध्याय मृत्यु के विषय में विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के मिलाजुला दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। सद्गुरु इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों मिलकर मृत्यु के प्राकृतिक और शारीरिक बदलाव को समझने में मदद कर सकते हैं। वे मृत्यु के शारीरिक पहलू पर बात करते हुए बताते हैं कि कैसे यह शरीर के सभी अंगों के कार्य को बंद करता है और अंत में शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन वे यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु का कोई वास्तविक अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत और अमर है। इस अध्याय में वे मृत्यु से जुड़ी आध्यात्मिक विज्ञान की समझ को और स्पष्ट करते हैं। अध्याय 14 जीवन और मृत्यु का समग्र दृष्टिकोण। अंतिम अध्याय में सद्गुरु जीवन और मृत्यु को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। वे बताते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मृत्यु जीवन का अविभाज्य अंग है। यह अध्याय जीवन के हर क्षण को एक योग्यता और आध्यात्मिक साधना के रूप में जीने के महत्व को समझाता है। वे यह भी कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन को सचेतन और पूर्ण रूप से जीते हैं, तो मृत्यु से जुड़ा कोई भय या संकोच नहीं रहेगा। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है और आत्मा का अनुभव निरंतर रहता है। सद्गुरु इस अध्याय में यह समझाते हैं कि हमें जीवन और मृत्यु दोनों को समझदारी और शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। डिस्क्लेमर: यह पुस्तक केवल शैक्षिक और ज्ञानवर्धन उद्देश्य के लिए लिखी गई है। इसमें दी गई सभी जानकारी लेखक के व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों और आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है।
यह पुस्तक किसी विशेष चिकित्सा, मानसिक या धार्मिक परामर्श के स्थान पर नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस पुस्तक में दिए गए विचारों और सुझावों को अपने विवेक, समझ और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपनाएं।